अभी रिसेंट में ही केरल हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है मेंटेनेंस के ऊपर, जहां पर ये सवाल था कि क्या जवान बच्चे भी अपने माँ बाप से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये जजमेंट होने वाला है और इस केस का टाइटल है बी प्रकाश वर्सेस लजीता एंड हर किड्स एंड स्टेट ऑफ केरला केस। तो जब भी सवाल होता है मेंटेनेंस का तो कोर्ट को इस पर बहुत ही सोच विचार कर अपना फैसला सुनाना होता है। केरल हाई कोर्ट ने अपने इस अहम फैसले में कहा है कि PWDV एक्ट 2005 के अंतर्गत जो जवान बच्चे होंगे उन्हें अपने पिता पर डिपेंडेंट नहीं माना जा सकता, वो अपने पिता से मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकेंगे। इस केस की सुनवाई जस्टिस PG अजित कुमार की बेंच कर रही थी। इस केस में लजीता नामक महिला ने अपने और अपने जवान बच्चों की अपने पति से मेंटेनेंस की डिमांड की थी। निचली कोर्ट ने महिला के फेवर में ही अपना फैसला सुनाया था और पिता को बीवी और बच्चों को मेंटेनेंस देने के लिए कहा था। फिर दुखी पिता इस फैसले से नाराज होकर सेशन कोर्ट पहुंचा। वहां पर उसने अपील की, लेकिन उसकी अपील को सेशन कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया कि निचली कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही फैसला है। जिसके बाद पति केरल हाई कोर्ट पहुंचा और उसने केरल हाई कोर्ट में अपना ये तर्क दिया कि उसके बच्चे जवान हो चुके हैं, इसलिए उनकी मेंटेनेंस उठाने की जिम्मेदारी पिता की नहीं बनती। तो जो इस केस का मुद्दा था वो मेंटेनेंस के ऊपर ये था कि क्या जवान बच्चे PWDV एक्ट के तहत और CRPC के सेक्शन 125 और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 1956 के तहत मेंटेनेंस पाने के हकदार होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर हम PWDV एक्ट के बारे में बात करें तो वहां पर बच्चे को सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि 18 साल से कम जो होंगे वो बच्चे कहलाएंगे। और सेक्शन 20B क्लॉज 1D में बच्चों को मेंटेनेंस देने की बात कही गई है। तो PWDV एक्ट पूरी तरह से साफ कर देता है कि जो 18 साल से कम बच्चे होते हैं वही बच्चों की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं और पिता से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। और अगर बात करें CRPC के तहत गाइडलाइन की तो सिर्फ नाबालिग बच्चे ही मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। तो CRPC भी इस बात को क्लियर कर देता है कि जो बच्चे नाबालिग होंगे वही मेंटेनेंस पाने के हकदार होंगे। और अगर बात करें हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 की, जहां पर हिंदू माँ बाप को अपने नाबालिग बच्चों और अनमैरिड बेटियों को मेंटेनेंस देने का प्रोविजन किया गया है। यानी कि यहाँ पर भी जो बच्चे नाबालिग होंगे या फिर जो लड़कियां अनमैरिड है वही मेंटेनेंस का दावा कर सकती हैं। जो बच्चे खुद से अपना खर्च उठा सकते हैं, 18 साल से ऊपर की एज के हैं, वो मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकते। और 18 साल से ऊपर आयु के जो बेटे होंगे उनकी जिम्मेदारी उठाने का भार भी माँ बाप पर नहीं होता। तो इसलिए जस्टिस PG अजित कुमार ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अपीलीय कोर्ट का फैसला गलत है, उन्हें कानून को समझने में गलती हुई है। जब सेक्शन 20 क्लॉज 1D में सिर्फ बच्चों को ही मेंटेनेंस का दावा करने का अधिकार दिया गया है, जो PWD एक्ट के सेक्शन 2B में डिफाइन भी किया गया है, तो अपीलीय कोर्ट ने कानून के खिलाफ जाके अपना उल्टा फैसला सुनाया है। इसलिए केरल हाई कोर्ट ने पति की अपील को एक्सेप्ट कर लिया और निचली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।